अजामिल का नाम द्वारा ही उद्धार होना था। इसलिए उस अजामिल के घर एक बार संतों ने आगमन किया। संतों का जब आगमन हुआ तो संतों को अजामिल तो थे नहीं, अजामिल की धर्मपत्नी ने संतों को भोजन कराया। भोजन कराते समय ही अजामिल कहीं से मच्छी मदिरा इत्यादि लेकर घर में प्रवेश करते हैं। साधुओं ने देखा कि अब भोजन करते समय अब बीच में उठना भी ठीक नहीं और खाते हैं तो हमारा धर्म नष्ट हो गया। संतों ने बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं। संतों ने सोचा कि कोई बात नहीं, भोजन किया। भोजन करके अजामिल से कहा कि अजामिल, अब हम तुमसे कुछ दक्षिणा लेना चाहते हैं। अजामिल बोला, अरे महात्मा आओ, अरे शुक्र नहीं मनाते कि हम तुम्हारे ये दंड कमंडल नहीं छीन लिए हैं। अब तक तो हमने आज दिन तक ऐसा कोई महात्मा गया ही खाली नहीं है जिसके हमने दंड कमंडल छीने नहीं हो। फिर भी तुम खाना खा चुके हो, कोई बात नहीं, आज हम तुम्हारे दंड कमंडल नहीं छीनेंगे और मांग लो जो मांगना है। आज हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तो महात्माओं ने कहा कि अजामिल, अगर देना चाहते हो, अगर देना चाहते हो तो हमें यह वरदान दे दो, यह दक्षिणा दे दो कि जो तुम्हारा पुत्र होगा उस पुत्र का नाम नारायण रख लेना। अजामिल ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, अगला पुत्र होगा नारायण नाम रख लेंगे, हमें तो नाम ही रखना है, कोई बात नहीं है। हुआ ऐसा, एक कवि ने सुंदर वर्णन किया कि प्रथा तन धन सभी, प्रथा जाए धन धाम, और प्रथा न जाता है कवि नारायण का नाम। कि तुलसी भक्त सपच भलो, जपे हरि को नाम, ऊंचा कुल के काम को जान हरि को। वो ऊंचा घर नहीं होता, वो घर पवित्र नहीं होता जहाँ पर भगवान का नाम का स्मरण नहीं किया जाता। चाहे 3 मंजिल की कोठी बनी हो, चाहे 40 मंजिल तक का मकान हो, जिस घर में भगवान का नाम नहीं लिया जाता, भगवान के नाम का दीपक नहीं जलता, वो घर घर नहीं है। और हुआ क्या, भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया कि पापी उजागर और नाम सुमेरे, पापी उजागर नाम सुमेरे, अति अपार भव सागर कहा कि भगवान का नाम एक ऐसा है जो कितना भी बड़ा पापी हो और जो नाम श्रवण कर लेता है उसके जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे मेरा धाम प्राप्त होता है। वर्णन किया है मेरे भागवत प्रेमियों। अजामिल नारायण को न याद करता था, उसके कुछ समय बाद उसके पुत्र जन्मा, उसने उसका नाम नारायण रखा। बोलिए नारायण भगवान की। जब अजामिल के पुत्र जन्मा, उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा और जब उस पर बुढ़ापा आ ही गया है तो कोई भी कार्य करता है कि नारायण पानी,
नारायण चाय, नारायण भोजन, यहाँ तक कि सोता है तो कहता कि नारायण बिस्तर, सब कुछ नारायण नारायण। अपने नारायण पुत्र बहुत स्नेह था। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया कि नाम की महिमा न खाली जाएगी, नाम की महिमा न खाली जाएगी, ये हवा अपना असर दिखलाएगी। और कहा कि आग छू लो भूल कर या जान कर, आग छू लो भूल कर या जान कर, देह जलने से नहीं रह पाएगी। इसी प्रकार एक दिन की बात अजामिल ने देखा, उसे लेने के लिए यमराज के दूत आए हैं। भयंकर रूप है, काले काले हैं, भैंसे पर सवार हैं। हुआ क्या, अंत समय उसके लिए आ पहुंचे यमदूत। उन्हें देख दुज ने कहा, ओ नारायण पूत। अंत समय आया तब उसके मुंह से नारायण ही शब्द निकला। बड़े भाग्य होते हैं भैया जब नारायण शब्द मुख से अंत समय में निकले, तो ये समझ लेना चाहिए कि हम पर भगवान की असीम अनुकंपा है। भगवान का अंत समय में नाम निकलना बहुत बड़ी बात हुआ करती है। नारायण नाम सुनकर यमदूत जरा पीछे हटे गए, बोले, सोचने लगे कि ये तो भगवान का भक्त है। भगवान ने जब कानों में सुना कि कोई भक्त हमें पुकार रहा है और यमदूत खड़े हैं, और अंत समय जो भगवान का नाम लेता है वो सीधा वैकुंठ धाम जाता है, भगवान हरि के धाम। भगवान ने आदेश दिया अपने पार्षदों को, अरे पार्षदों, जाओ यमराज